हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स कक्षा 8वीं का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चैप्टर 7 है। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है राशियों की तुलना। और प्रश्नावली 7.2 में बेसिकली जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो किस पर आधारित हैं, तो आधारित है अंकित मूल्य, बट्टा, विक्रय मूल्य और क्या बोलते हैं टैक्स पर। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जानते हैं कि अंकित मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, इसके अलावा बट्टा क्या होता है और टैक्स क्या होता है। तो स्टूडेंट चलिए पहले तो हम ये सीखेंगे कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं और इनसे संबंधित कुछ फार्मूले। ठीक है, जिन फार्मूले के थ्रू हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैसे तो इन क्वेश्चन को आप कई सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो बेस्ट मेथड है वो आपको बताऊँ। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं इसका बेसिक थोड़ा सा। तो स्टूडेंट हमें सबसे पहले सीखना है अंकित मूल्य के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मार्क प्राइस बोलते हैं। तो अंकित मूल्य का मतलब होता है किसी वस्तु की कीमत, ठीक है, जो उस वस्तु में अंकित हो। जैसे मैं मान लिया कि ये हमारे पास बुक है, ठीक है, इस बुक की जो कीमत है कितनी है, 100 रुपये है। कितने रुपये है स्टूडेंट, 100 रुपये है। तो इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या होता है, जब हम बुक या कोई भी आर्टिकल लेने जाते हैं तो दुकानदार क्या बोलता है कि इस पर हम इतने परसेंट का क्या दे रहे हैं, बट्टा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, बट्टा। तो स्टूडेंट बट्टा एक्चुअल में क्या होता है, बट्टा को हम क्या बोलते हैं, छूट बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि इस वस्तु की कीमत या इस किताब की कीमत मान लीजिए कितनी है, 100 रुपये है। हमने कितना मान लिया कि इस किताब की कीमत 100 रुपये है और दुकानदार बोलता है कि इस पर मैं 10% का बट्टा दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ स्टूडेंट, 10% का मैं यहाँ पे मान लीजिए बट्टा दे रहा हूँ, 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट इसका अंकित मूल्य तो 100 रुपये है और 10% डिस्काउंट का मतलब है वो 100 रुपये पर 10 रुपये का क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। 100 रुपये पर कितने रुपए का छूट दे रहा है, 10%। परसेंट का मतलब है प्रति 100 रुपये में। तो मान लीजिए उसकी कीमत 100 रुपये थी, 10% बट्टे के बाद उसकी कीमत क्या हो जाएगी, 100 रुपये उसकी कीमत कम हो जाएगी। मतलब उसकी जो कीमत हो जाएगी, जो उसकी विक्रय मूल्य हो जाएगी, वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा 90 रुपये। ठीक है, मान लीजिए उसकी कीमत 100 रुपये ना हो कि 200 रुपये हो गई। कितनी हो गई, 200 रुपये हो गई। ठीक है, किसी वस्तु की अंकित मूल्य जो है 200 रुपये हो गया और दुकानदार क्या बोल रहा है आपको कि आपको 15% का डिस्काउंट दे रहा है। कितने परसेंट का, 15% का। तो वो वस्तु आपको कितने में पड़ेगी, यदि आप उस वस्तु को खरीदना चाहो तो कितने में खरीदोगे। तो 15% का मतलब क्या होता है, 100 रुपये में 15 रुपये का छूट। तो उसकी कीमत कितनी है, 100 रुपये नहीं है, 200 रुपये है। तो कुल छूट कितना हो जाएगा, 100 रुपये में 15 मतलब 200 रुपये में 30 रुपये छूट हो जाएगा। मतलब उसकी जो कीमत हो जाएगी तो 200 रुपये ना हो के 30 रुपये कम हो जाएगी। मतलब उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 170 रुपये होगा। ठीक है, तो मेनली हमने क्या समझा कि किसी वस्तु में यदि मैं बट्टा दे रहा हूँ या दुकानदार किसी वस्तु की कीमत पर अंकित मूल्य पर बट्टा दे रहा है तो बट्टा देने के बाद उसकी कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अंकित मूल्य से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एक चीज़ स्टूडेंट हमें क्या सीखना है, टैक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, टैक्स। ये कई टाइप का होता है, जैसे वीएटी हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स, या जीएसटी हो गया, गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो टैक्स के टाइप कई सारे हैं। अब टैक्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझिए। हमने बोला मान लीजिए कि किसी वस्तु की जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 100 रुपीज़ है, 100 रुपये है। अब दुकानदार क्या बोलता है आपसे कि आप इस वस्तु को यदि खरीदोगे तो हम इस पर आपसे 15% टैक्स लेंगे। कितना परसेंट टैक्स लेंगे स्टूडेंट, 15%। 15% टैक्स का मतलब है कि 100 रुपये तो हम लेंगे ही जो उसका अंकित मूल्य होगा, और टैक्स का मतलब इतना रुपये हम आपसे एक्स्ट्रा लेंगे। 15% का मतलब क्या हुआ कि यदि आप 100 रुपये का कोई वस्तु लोगे तो हम आपसे 15 रुपये उस पर टैक्स लेंगे। ठीक है, तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, 100 रुपये ना हो कि 100 रुपये प्लस 15 रुपये, मतलब उसकी कीमत कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 115 रुपये हो जाएगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला है, सबसे पहला जो फार्मूला है वो है, यदि हमें अंकित मूल्य पता है, क्या पता है, अंकित मूल्य पता है और बट्टा प्रतिशत पता है, और यदि हमें विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, हमें विक्रय मूल्य दो कंडीशन पे निकालना होगा, जब हमें अंकित मूल्य दिया रहेगा और या तो बट्टा परसेंट दिया रहेगा या तो डिस्काउंट परसेंट दिया रहेगा। तो विक्रय मूल्य निकालने का फार्मूला क्या होता है, अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस बट्टा प्रतिशत बटे 100। मतलब स्टूडेंट यदि मुझे
किसी आर्टिकल का अंकित मूल्य दिया है बट्टा प्रतिशत दिया है, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालूंगा, अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस बट्टा प्रतिशत बटे 100। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो मैंने बोल दिया आपके पास कि किसी आर्टिकल का जो अंकित मूल्य है वो 500 रुपये है। कितना रुपये है, 500 रुपये है, और उस पर दुकानदार जो है वो कितने % का बट्टा दे रहा है, 10% का बट्टा दे रहा है। तो 10% का बट्टा देने के बाद उसकी कीमत क्या हो जाएगी, तो आप इसको रैंडमली बता सकते हैं। ठीक है, 10% बट्टे का मतलब है 100 रुपये पे 10 रुपये की छूट, तो 500 रुपये पे कितने रुपए की छूट देगा, 50 रुपये की, मतलब उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 450 रुपये हो जाएगी। ठीक है, मतलब उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 450 रुपये हो जाएगा। और इसी को यदि हम फार्मूले के थ्रू समझें तो अभी हमने क्या आपको फार्मूला बताया, अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस बट्टा प्रतिशत बटे 100। मान लीजिए उसकी कीमत 500 रुपये है, तो 500 गुणे 100 माइनस बट्टा प्रतिशत मतलब 100 माइनस बट्टा कितना है 10, तो 100 माइनस 10 बटे क्या हो जाएगा 100, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 500 और गुणे ये हो जाएगा 90 और बटे में कितना हो जाएगा 0, मतलब ठीक है 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 5×45 मतलब 450 रुपये। तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यदि मेरे पास अंकित मूल्य पता है, बट्टा प्रतिशत पता है, तो इस फार्मूले के थ्रू मैं आसानी से क्या निकाल सकता हूँ, विक्रय मूल्य निकाल सकता हूँ। दूसरी चीज़ स्टूडेंट, यदि हमें अंकित मूल्य पता है और टैक्स % पता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब फॉर सपोज जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, कि किसी वस्तु की कीमत मान लीजिए कितनी है, 1000 रुपये है, कितनी है 1000 रुपये है, और उस पर 15% का टैक्स लिया जा रहा है। कितने % का टैक्स लिया जा रहा है, 15% का। तो 15% टैक्स लगने के बाद उस वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले के द्वारा निकालेंगे। क्या फार्मूला होगा, अंकित मूल्य गुणे 100 प्लस टैक्स % बटे 100। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट, यदि टैक्स लग रहा है मतलब प्लस होगा, और यदि डिस्काउंट मिल रहा है, बट्टा मिल रहा है मतलब माइनस होगा। ठीक है, तो अंकित मूल्य गुणे 100 प्लस टैक्स % बटे 100। तो इसकी कीमत यदि 1000 रुपये है, 15% टैक्स लग रहा है, तो क्या फार्मूला होता है, अंकित मूल्य गुणे 100 प्लस टैक्स, मतलब ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 15 करूँगा तो 115 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1150 रुपये। मतलब यदि 1000 रुपये की कीमत पर अंकित मूल्य यदि 1000 है, उस पर 15% टैक्स लिया जा रहा है, तो वो वस्तु कितने में मिलेगी, 1150 रुपये में। ठीक है, वैसे ही आप समझ सकते हैं 15% का मतलब क्या है, 100 रुपये में 15, तो कितने 100 हैं यहाँ पे, 10 100 हैं, मतलब 1000 है, तो 15 गुणे सीधा 10 हो जाएगा, मतलब 150 रुपये हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब 1000 प्लस 150 कितना देना पड़ेगा, 1150 रुपये। ठीक है, तो इस फार्मूले के द्वारा हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगला फार्मूला है हमारे पास, यदि हमें क्या पता है स्टूडेंट, अंकित मूल्य निकालना है और विक्रय मूल्य पता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 100 गुणे विक्रय मूल्य बटे में 100 माइनस बट्टा प्रतिशत। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे कि किसी वस्तु की कीमत पर, ठीक है, इतना % छूट देने के बाद उसकी कीमत इतने रुपए हो गई, तो उसकी अंकित मूल्य, जैसे आपके सामने मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है, अरुण एक जोड़ी, इस पर लिखा है कि दिए गए बट्टे की दर 20% थी, यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य निकालने का फार्मूला क्या होगा, 100 गुणे विक्रय मूल्य और बट्टे में 100 माइनस बट्टा प्रतिशत। कब, जब हमें बट्टा प्रतिशत पता हो और विक्रय मूल्य पता हो। और एक और क्या फार्मूला होता है, जब हमें टैक्स दिया हो, तो टैक्स दिया हो तो अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे, 100 गुणे विक्रय मूल्य और बटे में 100 प्लस टैक्स %। ठीक है, तो यदि आप ये चारों फार्मूले स्टूडेंट याद कर लिए, सीख लिए, तो आप ये प्रश्नावली जो है 7.2 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं 7.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, सेल के दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सभी वस्तु, आप कोई भी वस्तु लोगे उस पर 10% का क्या मिल रहा है, बट्टा मिल रहा है। रुपये 1450 अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये है। ध्यान से समझिएगा, जीन्स का अंकित मूल्य कितना है, 1450 रुपये, और कमीज का अंकित मूल्य कितना है, 850 रुपये। अब क्या लिखा है, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है कि एक जीन्स का अंकित मूल्य 1450 रुपये है, ठीक है, और 2 कमीजों का प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये है।
तो जीन्स का अंकित मूल्य 1450 और दो कमीजों का, एक कमीज का 850 रुपये है तो दो कमीज का कितना हो जाएगा, 1700 रुपये हो जाएगा। हमें ये बताना है कि यदि कोई कस्टमर उस इन दोनों चीज़ों को खरीदता है, दोनों आर्टिकल को खरीदता है, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। मतलब हमें अंकित मूल्य दिया है और क्या दिया है, बट्टा प्रतिशत दिया है, हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक जीन्स का अंकित मूल्य था 1450 रुपये और दो कमीज, जिनमें से प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य कितना था, 850 रुपये। तो दो कमीजों का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट 1700 रुपये। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन था, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, 1450 अंकित मूल्य वाला एक जीन्स, मतलब एक जीन्स का अंकित मूल्य कितना है, 1450 रुपये। तो ये हमने लिख दिया 1450 रुपये। ठीक है, और दो कमीजों का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 2 गुणे 850 मतलब 1700 रुपये। अब स्टूडेंट दुकानदार क्या बोल रहा है, इस पर बट्टा दे रहा है 10%। पहले तो मैं क्या निकालूंगा, कुल अंकित मूल्य। तो कुल अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 1700 प्लस 1450। तो ये स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 1700 और 1450 में जोड़ूंगा तो हो जाएगा 3150 रुपये। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3150 रुपये। और इस पर कितने परसेंट का बट्टा मिल रहा है, बट्टा मिल रहा है स्टूडेंट 10% का। कितने परसेंट का बट्टा मिल रहा है, 10% का। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया 10%। हमें निकालना क्या था स्टूडेंट, विक्रय मूल्य निकालना था। अभी अभी हमने आपको फार्मूला बताया कि यदि हमको अंकित मूल्य पता है और बट्टा प्रतिशत पता है तो विक्रय मूल्य को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, हमें विक्रय मूल्य निकालना था। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस बट्टा प्रतिशत बटे 100। हमें इस फार्मूले में मान रख देना है अंकित मूल्य को और बट्टा प्रतिशतों को, हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अभी सबसे पहले तो हम फार्मूला लिखेंगे कि जो विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है स्टूडेंट, ठीक है, किसका फार्मूला है, विक्रय मूल्य का। तो एसपी की जो वैल्यू होती है वो होती है अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस बट्टा प्रतिशत। अंकित मूल्य को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एमपी से। ठीक है, तो अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस बट्टा प्रतिशत, ये मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस बट्टा प्रतिशत और बट्टे में क्या होता है स्टूडेंट, 100, बट्टे में क्या होता है 100। ये मैंने क्या कर दिया, फार्मूला राइट कर दिया। अब देखिए हमारे पास अंकित मूल्य कितना है, 3150 रुपये। तो यहाँ पे क्या राइट करना है स्टूडेंट, 3150 रुपये। ठीक है, और गुणे 100 माइनस बट्टा प्रतिशत, तो 100 माइनस कितने परसेंट का बट्टा मिल रहा है, 10% का, तो 100 माइनस 10 हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, इसको मैं एक स्टेप कैलकुलेट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 3150 गुणे 100 में मैं 10 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 90, और बट्टे में कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 100 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा। 315 में मैं 9 को गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 9 पना 45 का 5, ठीक है, कैरी 4, 9 कम 9 और 4 13 की 3, हासिल 1, 9 3 27 और 1 28, 2835 रुपये। इसका स्टूडेंट मतलब क्या हुआ कि यदि मैं 3150 रुपये की कीमत खरीदता हूँ, मतलब यदि मैं एक जीन्स और दो कमीज खरीदता हूँ तो कितना रुपए मेरे को पे करने पड़ेंगे, 2835 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा स्टूडेंट, विक्रय मूल्य हो जाएगा 2835 रुपये। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमें केवल इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर देनी है, अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस बट्टा प्रतिशत बटे 100। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए क्या सवाल है, एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है, इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी। देखिए क्या पता है हमें, इस टेलीविज़न का मूल्य, मतलब हमें अंकित मूल्य पता है 13,000 रुपये और टैक्स पता है 12%। 12% टैक्स का मतलब है कि 100 रुपये पर 12 रुपये हमें क्या करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो 13,000 की यदि कोई वस्तु है तो उसे खरीदने के लिए हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, मतलब उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आसानी से हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि एक टेलीविज़न की कीमत 13,000 रुपये है, कितने ही 13,000 रुपये है, और उस पर 12% का टैक्स लग रहा है, कर लग रहा है। ठीक है, टैक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कर लग रहा है। तो उस वस्तु की विक्रय मूल्य क्या होगी। ठीक है, मतलब हमें अंकित मूल्य पता है, ठीक है, मार्क प्राइस पता है और टैक्स पता है, हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो जब हमें अंकित मूल्य पता हो और क्या पता हो,
टैक्स परसेंट पता हो तो विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, अंकित मूल्य गुणे 100 प्लस टैक्स परसेंट बटे 100। हमें इस फार्मूले में वैल्यू रख देना है, हमें क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है, अंकित मूल्य गुणे 100 प्लस टैक्स परसेंट बटे 100। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालना था। सबसे पहले हम फार्मूला राइट करेंगे। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस इनटू में क्या होता है 100 प्लस टैक्स परसेंट, 100 प्लस टैक्स परसेंट और बटे में 100, 100 प्लस टैक्स परसेंट बटे 100। हमें इस फार्मूले में क्या रख देना है स्टूडेंट, मान रख देना है। यहाँ पे एसपी मतलब विक्रय मूल्य और एमपी मतलब क्या होता है, मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य। ठीक है, तो देखिए अंकित मूल्य कितना था, 13,000 रुपये था, तो 13,000 रुपये गुणे 100 प्लस टैक्स, टैक्स कितना है यहाँ पे 12%, तो 100 क्या हो जाएगा 100 प्लस 12, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 100 प्लस 12 और बटे में क्या करना है 100, तो बटे में 100। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 13,000 रुपये गुणे में 100 प्लस 12 करेंगे तो 112 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से तो मैं 2 जीरो कैंसिल आउट कर दूंगा। अब क्या करना है 13 गुणे 112, तो 13 दूना 26 का 6, ठीक है, हाथ में 2, 13 कम 13 और 2 15, ठीक है, हाथ में 1, 13 कम 13 और 2 15, सॉरी 13 कम 13 और 1 14, ये हो जाएगा 1456 और 1 जीरो और था तो ये हो जाएगा 14,560 रुपये। कितना हो जाएगा स्टूडेंट 14,560। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि टेलीविज़न की कीमत 13,000 रुपये है और उस पर 12% का टैक्स लग रहा है तो उसकी जो कीमत है, जो विक्रय मूल्य है, ठीक है, एक्चुअल प्राइस जो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, वो हो जाएगी 14,560 रुपये। कैसे आया हमने आपको आसानी से समझा दिया। हमें इस फार्मूले में मान रख देना है अंकित मूल्य गुणे 100 प्लस टैक्स परसेंट बटे 100। ठीक है, आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, देखिएगा, अरुण एक जोड़ी स्केट्स किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। ठीक है, कितनी परसेंट है, बट्टे की दर 20% है। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, अरुण कोई जूता क्या लिखा है, स्केट्स 1,600 रुपये में खरीदता है और उस पर 20% को उसे बट्टा मिलता है, मतलब 20% बट्टे के बाद उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 1,600 रुपये हो गया। तो हमें ये बताना है कि यदि 20% बट्टा ना होता तो उसकी कीमत क्या होती, मतलब उस स्केट का अंकित मूल्य क्या होता। तो स्टूडेंट हमने अभी आपको अंकित मूल्य निकालने का 2 फार्मूला बताया। ठीक है, जब हमें बट्टा परसेंट पता हो और जब क्या पता हो टैक्स परसेंट पता हो। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्या पता है हमें, बट्टे की दर मतलब बट्टा प्रतिशत पता है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला 100 गुणे विक्रय मूल्य और बट्टे में 100 माइनस बट्टा प्रतिशत, तो हमें क्या मिल जाएगा अंकित मूल्य मिल जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अगला सवाल हमारे पास था स्केट्स का विक्रय मूल्य दिया है 1,600 रुपये। ठीक है, और ये बताया गया है कि उस पर 20% का क्या मिला है, बट्टा मिला है, मतलब छूट मिला है, तो उसका अंकित मूल्य क्या रहा होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, अंकित मूल्य निकालना है। और अंकित मूल्य का फार्मूला हमने क्या बताया आपको, 100 गुणे विक्रय मूल्य और बट्टे में 100 माइनस बट्टा प्रतिशत। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फार्मूला लिख लेंगे। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, मार्क प्राइस का फार्मूला क्या होता है 100 गुणे विक्रय मूल्य या विक्रय मूल्य गुणे 100, तो विक्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, और बटे में क्या हो जाता है 100 माइनस बट्टा प्रतिशत, 100 माइनस बट्टा प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप 100 गुणे विक्रय मूल्य करिए या विक्रय मूल्य गुणे 100 करिए, एक ही चीज़ है। ठीक है, देखिए फार्मूला क्या होता है 100 गुणे विक्रय मूल्य या विक्रय मूल्य गुणे 100। विक्रय मूल्य मेरे पास कितने हैं 1,600 रुपये, ये आपके क्वेश्चन में पता है कितना है विक्रय मूल्य 1,600 रुपये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1,600। ठीक है, ये हो जाएगा 1,600 गुणे 100 और बटे में क्या होता है 100 माइनस बट्टा प्रतिशत, तो 100 माइनस कितने परसेंट का बट्टा मिल रहा है 20, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पहले तो घटा देंगे, तो 1,600 गुणे 100 और बटे में 100 माइनस 20, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 80 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 8 से मैं 160 को काटूंगा तो कितना आ जाएगा 20, और 20 का गुणा 100 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 2,000, कितना आ जाएगा 2,000 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, उस स्केट्स की कीमत 2,000 रुपये रही होगी, कितनी रही होगी 2,000 रुपये रही होगी, और 20% बट्टा देने के बाद उसकी कीमत कितनी हो गई 1,600 रुपये हो गई। ठीक है,
तो इस केट्स का अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, ये मैं क्या निकाल रहा था, अंकित मूल्य मार्क प्राइस, ठीक है, ये इधर मार्क प्राइस लिखते जाना है ये। तो इस केट्स का जो अंकित मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमें कुछ नहीं करना था, इस फार्मूले में वैल्यू रख देना है, ठीक है। क्या फार्मूला होता है ये आपके सामने मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि अंकित मूल्य निकालना है तो 100 गुणे विक्रय मूल्य बट्टे में 100 माइनस बट्टा प्रतिशत, और यदि मेरे को टैक्स परसेंट पता है तब अंकित मूल्य निकालना हो तो 100 गुणे विक्रय मूल्य और बट्टे में 100 प्लस टैक्स परसेंट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, एक हेयर ड्रायर 8% वैट, वैट क्या लिखा है स्टूडेंट, एक टैक्स है, ये वैट क्या है, टैक्स है, मतलब 8% टैक्स सहित 5400 रुपये में खरीदा मतलब ये क्या है स्टूडेंट, इसका विक्रय मूल्य है, ठीक है। क्या बताना है, वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब यदि वैट ना लगा होता तो उसकी कीमत क्या रही होगी ये हमें बताना है। मतलब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, अंकित मूल्य निकालना है, और हमें पता क्या है, हमें विक्रय मूल्य पता है और टैक्स पता है, ठीक है। तो हम सीधा ये वाला लास्ट वाला जो फार्मूला है 100 गुणे विक्रय मूल्य बटे में 100 प्लस टैक्स परसेंट, इस पर वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्या पता था हमें, एक हेयर ड्रायर का विक्रय मूल्य पता था। हेयर ड्रायर का विक्रय मूल्य कितना है, 5400 रुपये है। आप देख सकते हैं कितने में खरीदा, 5400 में खरीदा, मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना है स्टूडेंट, 5400 रुपये है, ठीक है। उस पर वैट मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब वैट एक क्या है, एक टैक्स है। कितना परसेंट टैक्स लगा था उस पर, 8% टैक्स लगा था। तो 8% टैक्स लगा, और यदि 8% टैक्स ना लगा होता तो उसकी कीमत क्या रहती, मतलब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, अंकित मूल्य निकालना है। और अंकित मूल्य का फार्मूला क्या होता है, अंकित मूल्य बराबर होता है 100 गुणे विक्रय मूल्य, 100 गुणे विक्रय मूल्य को एसपी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, और 100 प्लस टैक्स परसेंट, 100 प्लस टैक्स परसेंट, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। 100 गुणे विक्रय मूल्य और बटे में 100 प्लस टैक्स परसेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा 100 विक्रय मूल्य कितना था, 5400 रुपये, तो 5400, और बटे में 100 प्लस टैक्स कितना लग रहा है, 8%। आप देख सकते हैं ये वैट 8% लग रहा है, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 8, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 100 प्लस 8। इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 गुणे 5400 और बटे में 108, बटे में कितना हो जाएगा 108। आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, तो 108 सीधा 5 बार भी इसको कट कर देगा, ठीक है, 8 पंचे 40 और 100 पंचे 500, मतलब 108 पंचे 540 हो जाएगा, और एक जीरो है तो एक जीरो, ठीक है। और 50 का मैं 100 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5000, कितना आ जाएगा 5000 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, उस हेयर ड्रायर, ठीक है, जो भी हेयर ड्रायर है उसका कीमत 5000 रुपये रहा होगा, जो 8% टैक्स लगने के बाद कितने में मिला, 5400 रुपये में मिला, ठीक है। तो हमें यही निकालना था उसका मार्क प्राइस, उसका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा 5000 रुपये, ठीक है। आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है, कोई वस्तु 18% GST सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई, GST जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य क्या रहा होगा। जैसे स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, सेम क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसा ही है। अंतर क्या है कि इस पर 8% वैट लग रहा था, इस पर 18% GST लग रहा है। GST भी क्या है, एक टैक्स है ना, गुड एंड सर्विस टैक्स। और विक्रय मूल्य कितना दिया है, 1239 रुपये। हमें विक्रय क्या निकालना था, अंकित मूल्य निकालना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए हमें क्या क्या पता है, सबसे पहले क्या पता है, 1239 रुपये में खरीदी गई, मतलब उसका जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस जो कितना है 1239 रुपये। और GST मतलब स्टूडेंट टैक्स कितना है, यहाँ पे टैक्स लग रहा है हमारे पास 18%। क्या बताना है हमें, मार्क प्राइस बताना है, मतलब उस वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। तो अंकित मूल्य निकालने का फार्मूला अभी हमने आपको बताया। अंकित मूल्य निकालने का फार्मूला होता है 100 गुणे विक्रय मूल्य, 100 गुणे विक्रय मूल्य, और यदि टैक्स लगा है तो बटे में हो जाएगा 100 प्लस टैक्स परसेंट। क्या हो जाएगा, 100 प्लस टैक्स परसेंट, ठीक है। इस फार्मूले में हमें वैल्यू इंप्लीमेंट कर देनी है। अब देखिए 100 गुणे विक्रय मूल्य, तो 100 विक्रय मूल्य कितना है 1239, तो 1239, और बटे में कितना है स्टूडेंट 100 प्लस टैक्स, तो 100 टैक्स कितना परसेंट लग रहा है 18, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 18,
ठीक है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 गुणे 1239 बटे में हो जाएगा 100 + 18, ये हो जाएगा 118। ठीक है, देखिए इसको मैं थोड़ा सा कैंसिल आउट करने की कोशिश करूँगा। यदि मैं इसको 2 से कैंसिल आउट करूँगा तो 50 हो जाएगा, इसको 2 से करूँगा तो 2 पंचे 10 और 2 नाम 18, ये कितना हो जाएगा 59। 59 से इसको मैं कैंसिल करूँगा तो देखिएगा 60 दूना 120 होता है, 59 दूना ये 2 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा 118, और 23 में 18 घटाऊंगा 5 आएगा, 59 बचेगा, तो 59 एक कम 59, ये बचेगा 21, और 21 का गुणा 50 से करूंगा स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 21 पंचे 105 और 1 जीरो है तो 1 जीरो, 1050 रुपये। कितना हो जाएगा 1050 रुपये। तो स्टूडेंट आई होप ये सारी सवाल आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा यदि आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, ठीक है, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। और स्टूडेंट यदि आप चैनल पर नए हैं, आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।